हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहां हम एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल को मैं यहां आपको बताता हूं। उसके जो बेस्ट अप्रोच हो सकते हैं उसको मैं बताता हूं, ताकि आप जो है प्रीवियस ईयर जितना कुछ क्वेश्चंस आए उसके पैटर्न को समझ सकें और किस कंसेप्ट बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझ सकें। दूसरा क्या है कि हम आपको पढ़ाते वक्त जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो उस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ जितना कुछ मैं बता सकता हूँ और एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स वो भी मैं पूरा यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसका अर्थ है कि अगर आप मेरा क्लास अच्छे से देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और यही पैटर्न लगातार चल भी रहा है। तो अगर आप मेरा पूरा क्लास देखे हैं, अभी तक ये हमारा 23वां क्लास है, अगर पीछे का सारा क्लास देखे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा ही है टारगेट 50/50 और ये बिल्कुल आसान काम है। इसमें कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दो चीज़ों की चाहिए आपको ज़रूरत, वो है परसेवरेंस और दूसरा है क्या, कॉन्फिडेंस। लगन और कॉन्फिडेंस दोनों की ज़रूरत है। अगर ये दोनों चीज़ आपके अंदर है तो आपको रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास है वो मेनली डीआई बेस्ड है। क्या है? डीआई बेस्ड है। ठीक है, और डीआई को भी हम समझेंगे किस तरह से इनको हम बनाएंगे। चलें देखें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपको। आपको बोला है कि द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स। देखिए आपको टेबल में क्या दे दिया है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स का प्रोडक्शन दिया हुआ है। जैसे देखो, ये ए कार है, ये बी है, सी है, डी है, ई है। तो ये सब बताया हुआ 2013 में ए 48 हुआ था, 2014 में 46 कार का प्रोडक्शन हुआ, 15 में 50, 16 में 61, 17 में 64। इस तरह से आपको सब कार का 5 प्रकार के कार हैं और उन सब का ईयर वाइज आपको बताया हुआ है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार्स। तो बोला टाइप बी कार्स ड्यूरिंग 2013 टू 16। तो बोल रहा है कि जो टाइप बी कार है ना, 13 से लेके 16 तक में जितना वो प्रोडक्शन हुआ, तो 13 से 16 तक है कौन कौन सा। देखो पहले तो टाइप बी ये वाला देखना है, इसमें 47, 14 में ये, 15 में 58 और 16 में ये। समझ गए? तो अगर मैं देखूं बी का 2013 से 16 तक में तो कितना हो जाएगा बताओ। तो आप इसको जोड़ लो, 7 5 12 8 20 4 24 के 4 बाकी 2, 4 2 6 5 11 5 16 5 21। ठीक है, एक बार और जोड़ लीजिए, 7 5 12 8 20 4 24 के 4 बाकी 2। ठीक है, अब 5 चौक 20 1 21, एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए आपको आगे नेक्स्ट क्या बोला है। ठीक है, अब देखने के अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस, देखो लेस पूछा, लेस देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2017। तो बोला कि 2017 में जितना कार प्रोडक्शन हुआ है ना, उससे ये कितना परसेंट लेस है। तो कंपेयर किससे करने बोला है आपको, 2017 वाले से। 2017 वाले का भी देख लेते हैं। 2017 तो ये पूरा है, ये पूरा तो 2017 में ही सारे कार्स का है, तो इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन बोला है 2017 में जितने भी कार बने हैं, तो आप जोड़ो, 6 4 10 2 12 6 18 2 20 के 0 बाकी 2। और देखो 6 2 8 6 14 7 21 6 27 6 33 330। इतना तो कंफर्म हो गया। अगर हमको ये पूछा है परसेंटेज कितना लेस है, सही बात है, यहाँ 330 है और ये कितना है 214 है। तो ऑब्वियस सी बात है बी जो है टोटल जो 17 में आया उससे कम है, लेकिन कितना परसेंट कम है, तो अगर वो निकालना है तो कंपेयर किससे किए 17 से, तो 17 को नीचे लिख दीजिए 330। और कितना कम है, अगर यहाँ से देखो 14 मतलब यहाँ से 86 और यहाँ से 30, 86 और 30 कितना हो जाएगा 116। यही ना होगा, सही किए हैं ना, घटाए हैं। 214 है यहाँ, 330 है, तो यहाँ देखो 86 बच जाएगा और 86 में 3 जोड़ देंगे तो 116। इंटू क्या करना है आपको 100। इसको इसको काट देते हैं। आपको बोला अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट लेस है, तो अप्रोक्सीमेटली बोला तो 33 से डिवाइड कर लीजिए 1160 को, 1160 को, तो आपको मिल जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 1, 3 तिया 9, कितना हो गया 100। आपको हो गया 16 1 17, इतना हो गया। अब कितना बार में लगेगा, हमको लगता है 5 बार में। 5 तिया 15 के 5 बाकी 1 5 15 1 16, बच गया 50। पॉइंट डालोगे 0, 33 इकाई 33, आपको बचेगा 7। तो अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हो 0.1 ही है, तो अगर देखोगे तो आंसर कितना होना चाहिए आपका, आंसर आपका हो जाएगा 35%। ओके,
तो अच्छे से आपको समझ में आ गया ना जो जो चीज़ें बोले थे। अब इसी DI पे और भी आगे क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं वो क्या क्या बोल रहा है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या बोला, ध्यान से, ठीक है। देखिए क्या बोला, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार इन 15 एंड टाइप सी कार इन 13, ठीक है। देखो बी 2015 में और सी बोला आपको 2013 में, इज वाट परसेंट मोर देन डेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ई कार इन इतना एंड इतना। तो आपको बोला दो चीज़ों के बीच में कंपेयर। अब बताओ मुझे, बी 2015 में कितना किया था, देखो 2015 में बी 58, ठीक है। तो ये 58 लिख लीजिए, अभी आपको लिख के बता रहे, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, एग्जाम हॉल में डायरेक्ट करेंगे। और 2013 में सी कितना है, 52 है, तो ये कितना हो गया आपका 110। क्लियर। अब आपको किसके बारे में देखना है, आप दूसरा जिससे कंपेयर करने बोल रहा है। देखिए क्या बोला, इज वाट परसेंट मोर देन डेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ई कार इन 2013। टाइप ई कार कहाँ है, ये है 2013 में 43, तो ई लिख लीजिए 2013, तो कितना है आपको 43। और क्या बोला है आपको, ई कार इन 2013 एंड 14, तो बोला ई कार का ही 2013 और 14 दोनों मिला के बोल रहा है, तो ई कार ही 2014 में कितना है बताइए 47, दोनों मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 90। तो अब बोल रहा है ये 110 जो है ये इससे कितना कम और ज़्यादा है, ठीक है। तो अब बताओ जिससे कंपेयर किया उसको नीचे, ठीक है। और ये कितना 110 90 से कितना ज़्यादा है 20, तो इंटू 100, तो ये दोनों कट जाएगा। आपको आया कितना देखो 200/9। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको पता करना है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस बोल दिया आपको। तो देखो 9 से करेंगे तो 9 दूना 18, 2 बच गया 9 दूना 18, फिर बच गया 2, 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो यही हो जाएगा आपका। तो इतना परसेंट आपका ये आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। तो आपको जो DI आता है, DI का 4 क्वेश्चन आता है आपको एक सेट में, ठीक है। और चारों क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं अगर आप प्रॉपरली अगर DI को समझ लिए। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में होते हैं कि परसेंटेज या फिर रेशियोज में आते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है, या पाई चार्ट में आता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं आपको सब तरह के क्वेश्चंस में आपको करवा दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बेस्ड है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे। ओके, तो देखिए आगे क्या बोला, कह रहा है इफ द डाटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट बोल दिया ना, पाई चार्ट मतलब इस तरह से हमको सजाना पड़ेगा। तो बोला कि टाइप डी का डाटा, टाइप डी कौन सा है, ये देखो ये वाला टोटल, ये टोटल आप जोड़ लो कितना है, ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पाई चार्ट पे, तो पाई चार्ट में कितना एंगल होता है 360 डिग्री, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये पूरा मिलके 360 होता है ना, ये यहाँ से अगर यहाँ मान लो ये है, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे यहाँ तक आने में कितना लगता है एंगल 360 डिग्री। अब इसको पहले जोड़ लो, 3 6 3 9 5 14 6 20 के शून्य बाकी 2, 6 2 8 6 14 5 19 5 24 6 30, 300 कितना हो गया 300। इसका अर्थ है इस पूरे में 300 ये अरेंज होगा। तब बोला देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कार 2016 इज, ठीक है। तो बोला 2016 में कितना हुआ था 65, तो बोल रहा है ये 65 अगर पूरे डी को अगर इसमें फैला दिया जाए, पूरा फैला दिया जाए, तो इसमें कहीं पे आपको 2013 होगा, कहीं पे 2014 होगा, कहीं पे 15 होगा, फिर यहाँ 16 होगा। इसे कह रहे 16 वाला जितना एंगल बनाएगा, ये एंगल देखो यहाँ पे, ये एंगल बनाएगा जितना भी, वो एंगल आपको कह रहा है बताने। इसमें कैसे बनता है वो देखो, जिसके बारे में पूछा है किसी बारे में 2016 के बारे में, उसको ऊपर लिख दो 65, ठीक है। बाई टोटल कितना हो गया 300, इसको आप डिवाइड कर दो किस, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो किससे 360 में। क्यों लिखते हैं ऐसा वो भी आपको हम बता देते हैं। ये 0 0 कट गया, 6 से काटोगे तो 6 6 के 36, 6 पचे 30, 5 से काटोगे ये तो 13 पचे 65, तो 13 78 डिग्री, कितना हो गया 78 डिग्री। आप समझो क्या कह रहे हैं हम, ये 300 टोटल कितना है 300, इस पूरे को सजाने वाले हो इस पे, तो मतलब देखो 300 का अगर हम डिग्री से कंपेयर करें, अगर पूरे में सजाएंगे तो 360 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। एक बराबर कितना डिग्री हो गया 360/300। अब पूछा किसके बारे में है, तो 65 के बारे में, तो आपको 2016 का ही नहीं पूछा है, तो 65 के बारे में आप कंपेयर करोगे तो 360/300 इंटू 65, ये भी जब सॉल्व करोगे तो वही 78 आने वाला है। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 78 डिग्री। ये भी एक प्रकार है कि आप पाई चार्ट में बोल देगा किसी को भी सजाने, फिर उसमें पूछेगा आपको कि बताइए कैसे क्या आंसर होगा। तो आप क्या करना, जो पूछा
जैसे यहाँ 65 पूछा तो 65 और टोटल का रेशियो निकाल लेना और इसको मल्टीप्लाई कर देना 360 से, आपका आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलें DI के लास्ट क्वेश्चन पे। होप आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। देखिए DI का तो आपको क्या बोला है, देखो कि द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ, ध्यान से, ठीक है, ये सब आपको टेबल दिया हुआ है। आपको बोला द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 2017, तो बोला ए 2017 में, ठीक है, फिर क्या बोला एंड टाइप डी कार इन 2015 और डी 2015 में। ठीक है, पहले तो इन दोनों का बोला है टोटल प्रोडक्शन, तो आप देख लो ए डी कितना है बताइए, ए इन 17, ए इन 17, 17 64 है ना, ए 17 में कितना है 64, और डी इन 15, डी यहाँ है आपको, अब 15 यहाँ कहाँ है 56, 56 अगर जोड़ोगे तो कितना 6 की 120। दूसरा क्या बोला देखिए टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार, टाइप बी कार एंड टाइप ई कार इन 13, टाइप बी और ई इन 13, तो बी, रुक जाओ, देखो टाइप बी कार इन 13 ये हो गया और टाइप ई कार इन 13 ये हो गया। आपको इस दोनों का क्या करना है, तो आप देखो बी इन 2013 और ई इन 2013, अगर देखोगे तो बी कितना आया था 47, ये कितना आया 43, 90, और आपको बोला इन दोनों के बीच का रेशियो निकालने, क्या बोला रेशियो निकालने। ठीक है, तो रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 120/90 निकालने बोल रहा है, इसको काट दे 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो आपका रेशियो क्या हो गया 4:3। ठीक है, वही बोला है द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन, तो पहले इस सब का निकाल लीजिए ये, ठीक है, और फिर जो लास्ट में टाइप बी और टाइप ई का 2013 में उसको जोड़ के उस दोनों का क्या कर लीजिए रेशियो निकाल लीजिए। तो इस तरह से क्या होता है कि DI बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम बहुत आसानी तरीके से इस प्रोसेस में बना सकते हैं। तो आज मेरे DI लेने का क्वेश्चन में DI लेने का यही मतलब था कि मैं आपको DI अच्छे से समझा सकूं। अब चलते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन और भी मैंने एक्स्ट्रा लिया है DI के अलावा, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी इज 7 5 6, कितना है आपका 7 5 और 6, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 35 डेज, देखिए यहाँ पे वर्किंग टुगेदर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो 35 डेज में ये कंप्लीट कर देता है। बी एंड सी वर्किंग टुगेदर फॉर 21 डेज एंड द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन इन, तो ये सेकेंड कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है। अब आप हमको एक चीज़ बताओ ध्यान से, ठीक है, आपको बोला बी और सी, तो हम देख लेते हैं ए बी सी होगा कितना कितना, ये बना सकते हो, देखो कैसे 7 5 6 था, ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी ए बी सी यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, ठीक है, तो 7 5 और 6 सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, आपको एफिशिएंसी पता है ना, ए का कितना दिया हुआ है 7, बी का कितना दिया है 5 और इसका कितना दिया हुआ है 6, तो या तो वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन कितना 35 डेज, ठीक है। अब देखो अगर हम टोटल वर्क की बात करें डायरेक्ट अगर हमको बनाना हो तो आप डायरेक्ट एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ दीजिए, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का इंटू उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना हुआ बताइए 7 5 12 6 18 इंटू टाइम कितना लिया 35, मतलब ये आपका टोटल काम हो गया, क्लियर। अब देखना तो 18 पचे 90 के शून्य बाकी, 18 पचे 90 के शून्य बाकी 9, 18 तिया 54 6 60 3 63, सही है, 18 पचे 90 शून्य बाकी 9, 18 तिया 54 9 63। अब देखो बी और सी वर्क कितने दिन के लिए किया, देखो यहाँ ध्यान से टोटल 630 काम है, बी और सी काम कर रहे हैं कितने 21 दिन के लिए, तो बी और सी का कितना है एफिशिएंसी 6 और 5, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 11। अगर 11 दिन काम किया है, सॉरी 11 एफिशिएंसी से 21 दिन काम किया है, तो वर्क कितना हो जाएगा बी और सी के बीच में, 11 दिन में कितना काम करे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 का 11 की बाकी 1, 11 दूना 22 1 23, कितना काम कर दिया 231। जो बचा काम है कौन कर रहा है ए एलोन कर रहा है, तो 231 अगर 630 में घटाएंगे तो 231 घटा दो, ठीक है, 10 में से 1 गया 9, 12 में से 3 गया 9, 5 में से 2 गया 3, सही है ना। तो अब बच गया काम कितना 399, और इसको कौन काम कर रहा है ए, और ए का एफिशिएंसी है कितना देखो यहाँ पे
7 है। कितना है? 7। तो हमको अगर डे चाहिए, कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो डे बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है इसका? देखो यहाँ से 399 अब बाय 7, क्योंकि एफिशिएंसी ए का 7 है। ठीक है, मतलब बी और सी 11 दिन काम किया और वो सब चले गए, फिर ए को रिमेनिंग काम क्या करना था? कंप्लीट करना था। तो उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ठीक है, तो 399 काम बाकी था, 7 एफिशिएंसी है, तो 7 पच्चे 35, 7 सत्ते 49, टोटल कितना दिन और लगेगा? 57 डेज और लगेगा। क्लियर? समझ में आया ना? ठीक है, तो अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं उसको। देखो ये, अब देखो आपको बोला है कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा। आप एक चीज गौर करो, हम चाहते तो पुटिंग से भी आपको बता सकते हैं, ओके, लेकिन पुटिंग से अभी हम नहीं चाह रहे। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये देखो 1 प्लस कॉसेक मतलब क्या होता है? 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो ये तो वही उतर जाएगा 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये जब एलसीएम लोगे 1 बाई नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, देखना कितना आसान हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों का एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम चूंकि दोनों में नीचे में सेम है तो ऊपर वाला दोनों ऐड हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो कितना आ गया आंसर? 1। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? 1। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और इसी तरह से हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो होप आपको हमारा ये क्लास लगातार जो हमको पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा होगा। आज तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, और डीआई मेनली हमको कराना था ताकि आप समझ जाओ कि डीआई किस लेवल का आता है और किस तरह का हम और किस तरीके से उसको हम अपने में अटेम्प्ट ले सकते हैं। समझ गए? तो हम मिलते हैं आपको अगले दिन नेक्स्ट क्लास और अच्छे क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस ईयर से, और उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।